notice writing part 3. Hello students, good morning. Welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall learn about notice writing part 3. Two part had completed last video. Today we complete part 3. Today we complete part 3, lost and found. Lost and found. देखिए, पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा नोटिस के बारे में, एजुकेशनल या फिर कंपटीशन, प्रतियोगिता आदि के जो नोटिस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज हम लॉस्ट एंड फाउंड, जिसको बोलते हैं खोया पाया, खोया पाया, इस नोटिस के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे हम विस्तार पूर्वक। लॉस्ट एंड फाउंड कि लॉस्ट एंड फाउंड का किस प्रकार से नोटिस तैयार करते हैं, किसी प्रकार से एग्जाम में कैसा ही पूछ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन का या लॉस्ट एंड फाउंड का पूछ ले। तो लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में जानते हैं हम, किस प्रकार से लॉस्ट एंड फाउंड का कोई मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से आप उसको हल कर पाते हो, किस प्रकार से आप लॉस्ट एंड फाउंड को हल करोगे। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए पहले आप। क्वेश्चन लिखिए लॉस्ट एंड फाउंड में फर्स्ट, ए रेड वाटर, लिखिए, इसको हल करना है, आपको भी करना है और मैं बताता हूं। बोतल विथ ए ब्लैक कैप, विथ ए black cap and black strap and black strap was found in the playground on in the playground on 23 August 'Write a notice on your school's notice board ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए आप पहले। देखिए लॉस्ट एंड फाउंड में क्या क्या होता है। कोई भी वस्तु या तो फाउंड होगी या लॉस्ट, कोई भी थिंग। तो दोनों की बात यह है कि लॉस्ट होगी तो आपको लॉस्ट के बारे में लिखना पड़ेगा, अगर फाउंड है तो फाउंड के बारे में। तो इसके लिए आपको नियम वही अपनाने पड़ेंगे जो पहले बताए थे। नो प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए ये नोटिस है लॉस्ट एंड फाउंड कि ए रेड वाटर बोतल, बोतल जानते हो ना, बोतल आप जानते हो सभी, विथ ए ब्लैक कैप, मतलब उसका जो कैप है, ढक्कन है, वो कैसा है, ब्लैक है, एंड ब्लैक स्ट्रैप वाज फाउंड इन द प्लेग्राउंड।
और ब्लैक स्ट्रेप वाली है जो प्लेग्राउंड में पाई गई। कहां पर पाई गई? खेल के मैदान में पाई गई। ऑन 23 अगस्त, 23 अगस्त को पाई गई। राइट ए नोटिस ऑन योर स्कूल्स नोटिस बोर्ड। आपको क्या करना है? एक नोटिस लिखना है। तो नोटिस में क्या क्या लिखोगे आप? ये देखो, पहले अपने आप विचार कीजिए, इसके बाद में लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले विचार करो कि क्या क्या लिखना है। देखिए, ऐसे में क्या होता है, आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसका जो टाइटल है, आप टाइटल निकाल रहे होंगे कि इसका टाइटल क्या होगा। तो टाइटल में कुछ नहीं लिखना, लॉस्ट एंड फाउंड। टाइटल में क्या लिखना है? लॉस्ट एंड फाउंड। और बात वो की वही है, बात वो की वही है, लॉस्ट एंड फाउंड लिखना है केवल आपको। तो लॉस्ट एंड फाउंड लिख दीजिए और अपना स्टार्ट कीजिए लिखना। स्कूल का नाम नहीं दे रखा है इसमें, तो स्कूल का नाम नहीं दे रखा है या किसी संस्था का नाम भी नहीं दे रखा, तो स्कूल में खो गई, प्लेग्राउंड में, स्कूल प्लेग्राउंड में। तो आपको स्कूल के बोर्ड पर लिखना है, मतलब समझ रहे हो आप, छात्र हो। तो डेजिग्नेशन में क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट का नाम हो जाएगा डेजिग्नेशन में, सीधी सी बात ये है। तो आप तैयार कीजिए इसको। स्कूल का नाम नहीं दे रखा, कोई भी स्कूल का नाम रख दो आप जो चाहो। देखिए, नोटिस को तैयार करते हैं। सुंदर सुंदर बनाओ, देखिए जितना हो सकता है ना उतना सुंदर सुंदर लिखो। यहां से लिखना स्टार्ट करो लगभग। एसटी मेरीज स्कूल काशीपुर। काशीपुर स्थान का नाम हो गया। आप अन्य स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, VMGPS भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, किसी भी स्कूल का नाम, स्थान का नाम। समझ गए? क्योंकि इसमें दे नहीं रखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है वो तो नेसेसरी है, वो ही लिखना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन में अगर नाम भी दे रखा है तो वो नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। तो एसटी मेरीज स्कूल काशीपुर, ये क्या हो गया आपको पता है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का या संस्था का नाम हो गया ये। इसके नीचे क्या लिखोगे? मैंने बताया था आपको, यहां क्या लिखोगे? NOTICE, नोटिस। क्या लिखोगे? नोटिस। फिर इसके बाद में इसको क्या कर दो? अंडरलाइन कर दो। कर दिया अंडरलाइन? चलो जी। अब इसमें डेट क्या दे रखी थी? 23 अगस्त को खो दिया आपने, तो 23 अगस्त को ही लिखोगे या 24 भी कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जाना है आपको। तो 23 अगस्त को लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां डेट लिख दी AUGUST, अगस्त 23 2020 लिख दिया। ये डेट हो गई। इस नोटिस से थोड़ा नीचा करता हुआ होना चाहिए, इससे थोड़ा नीचा होना चाहिए ये डेट जो लिख रहे हो, या 23 अगस्त 2020 शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप इसको। समझ गए? अब इसको बनाते हैं। अब क्या लिखना है? टाइटल। टाइटल में क्या लिखोगे? लॉस्ट एल बड़ा होना चाहिए, एल
LOST lost and found, ये इसका क्या हो गया? टाइटल, शीर्षक हो गया इसका। टाइटल निकाल लिया आपने, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए नोटिस में क्या क्या। अब जो कंटेंट में लिखोगे किस प्रकार से लिखोगे, तो यहाँ से आप इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं लिखता हूँ यहाँ से आपको, ए रेड वाटर बोतल। सीधा सा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको। इसमें कुछ स्टूडेंट्स विशेष नहीं लिखना है, सीधी आपको केवल 50 वर्ड में जानकारी देनी है, लेस देन 50 वर्ड होना चाहिए। तो ए रेड वाटर बोतल विथ ए ब्लैक कैप, ये क्वेश्चन में दिया था, विथ ए ब्लैक कैप एंड ब्लैक स्ट्रेप, ब्लैक एंड ब्लैक स्ट्रेप was found in the playground on 23 August 2020। बस इतना लिख दो, लिख दिया। अब देखिए इसका अर्थ भी समझते जाइए आप, कि एक लाल बोतल है, समझ गए, जिसका ब्लैक कैप वाली है और ब्लैक स्ट्रेप वाली है। स्ट्रेप का मतलब जो बोतल की वो आती हैं धारियां जिनको बोलते हैं, समझ गए। तो ब्लैक जो स्ट्रेप वाली है, फाउंड इन द प्लेग्राउंड, जो कहाँ पर पाई गई? प्लेग्राउंड में मिली। कब मिली? 23 अगस्त को। कब मिली? 23 अगस्त को। तो आपको करना क्या है, यहाँ कितनी डेट डाल रहे हो आप? 23 डाल रहे हो, या तो आपने 23 को ही लिख दिया इसको, समझ गए। अगर 24 को लिखते हो तो एक दिन बाद में भी लिख सकते हो आप, 24 अगस्त भी यहाँ पर कर सकते हो, या खोते ही लिख दो। मान लो खोते ही लिख दिया, कि नोटिस लिखो खोते ही, तो सीधी सी बात है 23 से लिखा जाएगा, ऐसे। अब आगे देखिए और क्या लिखना है इसमें। कैप का बता दिया, बोतल बता दी, रेड थी, तो स्ट्रेप बता दिया, समझ गए। अब आगे क्या लिखना है इसमें? द बोतल हैज ए स्टिकर, मतलब बोतल पर क्या लगा हुआ है? स्टिकर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टिकर बोतल पर। ऑफ पोकीमोन, किसका स्टिकर लगा हुआ है? पोकमोम या पोकीमोम। तो द बोतल हैज ए स्टिकर ऑफ पोकीमोम, मतलब पोकीमोम कोई स्टिकर है, उस पर लिखा हुआ है, तो ये स्टिकर लगा हुआ है ऑन इट। ऑन इट, तो इट किसके लिए आ रहा है? यहाँ पर बोतल के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? इसके ऊपर लगा हुआ है। बस इतना लिख दिया। एनीबडी who has lost this water bottle, anybody who has lost this water bottle may contact Mistress Neha in the office
रूम, इन द ऑफिस रूम। देखिए अब इसको समझिए, ये पूरा हो चुका। हु हैज लॉस्ट दिस वाटर बॉटल, मतलब जिसने भी इस वाटर बोतल को खो दिया है, समझ गए, वही आएगा भाग करके। जिसने भी इसको खो दिया है, फाउंड का ही, समझ गए। तो जिसने भी इसको खो दिया है कांटेक्ट कर सकता है, मे का मतलब सकता है, समझ गए, मॉडल है ये। तो मे तुम कांटेक्ट कर सकता है मिस्ट्रेस नेहा से ऑफिस में। कहां पर कर सकता है? ऑफिस में। अब देखिए डेजिग्नेशन लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे? नेम लिखेंगे और डेजिग्नेशन। तो पहले नेम लिख दो। नेम क्या आएगा? अरे क्या नेम आएगा इसमें? ये दे रखा है, किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, यही लिख रही है। तो यहां लिख दो नेहा शर्मा और नीचे लिख दो डेजिग्नेशन क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट आगे डैश लिख के लिख सकते हो, स्टूडेंट क्लास लिख सकते हो इसकी 11 या 12। बस ये डेजिग्नेशन हो गया इसका। और ये आपका नोटिस कंप्लीट। इस प्रकार से लॉस्ट एंड फाउंड को लिखना है। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि उसका कलर कैसा है। कोई भी वस्तु खो जाए तो उसका कलर कैसा है, कलर बताना जरूरी होता है इसमें। और कैसी है, उस पर कुछ स्टिकर वगैरह क्या लगे हुए हैं, उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान बताना जरूरी होती है लॉस्ट एंड फाउंड में। तो इस प्रकार से आपको ये तैयार करना है। उतार लीजिए। इसमें देखो, इसमें कौन भी है, मतलब नोटिस के वो डेट नोटिस ऊपर नीचे यहाँ होना चाहिए, नीचे है। फिर इसमें टाइटल है, इसमें कैपिटल वर्ड्स में है। आपने इसको नहीं ये कुछ जरूरी नहीं होता, ये यहाँ तक होता है, समझ गए। कोई कैपिटल में लिख दिया, कोई मान लो कैपिटल में लिख दिया टाइटल, उसका गलत होगा, नहीं होगा। लेकिन इसका ध्यान रखना, डेट ये यहाँ पर ही आएगी। यूट्यूब पर खोज लेना, आप यहाँ पर मिलेगा। उतार लिए, उतार लो और देख भी लेना, ये मोस्टली है। देखिए आपका कुछ कहीं पर आपको क्या है, मैंने भी देखा है कि ये जो आपका टाइटल है वो पासबुक्स वगैरह में दे रखा है, आपको देख लेना, ये कैपिटल लेटर में दे रखा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ तक कैपिटल में लिख दो, नोटिस तक। ये कोई जरूरी नहीं है कि लॉस्ट एंड फाउंड कि इसको भी, टाइटल को भी आप कैपिटल में लिखो, ये जरूरी नहीं है। इसमें आप ये ध्यान रखिए, जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और बाकी इधर। और ये भी विशेषकर ध्यान रखना कि नोटिस से ये डेट है ये ऊपर नहीं जानी चाहिए। नोटिस से क्या नहीं जानी चाहिए, पहले बता दिया था मैंने आपको, ये ऊपर नहीं जानी चाहिए। नोटिस से थोड़ा यूं करते हुए, मान लीजिए आप यहां पर नोटिस लिख दिया, तो नोटिस से एक लाइन छोड़ दो। नोटिस से जो नीचे वाली लाइन है इसी में डेट, फिर इधर लॉस्ट एंड फाउंड, ये टाइटल। इस प्रकार से करना है आप। तो इस डेट का विशेषकर ध्यान रखना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको, इसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा बॉक्स में, समझ गए। तो ये भी ध्यान रखना, नहीं नंबर आधा कटेगा कम से कम, तो इसको बंद करना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। तो बंद कीजिए, आप इसको बंद कर लीजिए बॉक्स में। चारों तरफ से ये बॉक्स में बंद होना चाहिए।
नंबर 2 क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए ये क्या था, लॉस्ट था या फाउंड? ये तो फाउंड था। क्या था? फाउंड। कोई वस्तु आपको मिल गई। अब लॉस्ट का पढ़ते हैं, लॉस्ट किस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन लिखिए नंबर 2, लिखते जाना साथ ही साथ, क्वेश्चन को समझाता हूं बाद में। देखिए क्वेश्चन है ये आपके सामने, लॉस्ट एंड फाउंड में नंबर 2। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ आएगा। अभी मैंने बताया कि किस प्रकार से आपको करना है। अभी ये आपकी जो कमियां थी वो भी दूर कर दी। डेट को कहाँ पर लिखना है और जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइटल को आप कैपिटल में लिखो तो लिख भी सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो उससे कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको विशेषकर डेट का ध्यान रखना होगा, डेट कहाँ पर लगाते हैं, समझ गए। और डेजिग्नेशन का भी ध्यान रखना होगा, पद का ध्यान रखना होगा कि डेट अभी मैंने बताई कहाँ पर लगानी होती है। नोटिस लिख देते हैं उसके नीचे और उस नोटिस के बराबर में लिख दो भले आप। नोटिस और टाइटल उन दोनों के बराबर में लिख दो आप। उससे नोटिस से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डेट लिख दी, नहीं, वो गलत है तरीका। उस प्रकार से पासबुक की नकल नहीं करनी है। जिस 100 में से 100 जिसके आए हैं उसकी नकल करनी है। तो ये ध्यान रखना। पहले इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग। इसमें पूरा दे रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन में। देखिए यू आर गीता, मतलब आप गीता हो, अपने आप को क्या मानोगे? गीता। क्लास 11th ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th मतलब 11वीं क्लास में हो आप। कौन सी क्लास में हो? 11वीं में भी हो सकते हो, 12वीं में भी हो सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऑफ स्कूल का नाम भी दे रखा आरपी स्कूल दिल्ली। ऑफ आरपी स्कूल दिल्ली, केवल आरपी है तो आरपी स्कूल दिल्ली। यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, कि आपने जो कलाई घड़ी है, कलाई पर, रिस्ट का मतलब कलाई, वॉच घड़ी लॉस्ट कर दी है, खो दी है। ऑफ गोल्डन कलर मतलब सुनहरे रंग की है।
इन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के खेल के मैदान में खोदी। तो ड्राफ्ट ए नोटिस, ड्राफ्ट ए नोटिस, आप एक नोटिस तैयार कीजिए, नोटिस बनाइए। तो इसमें सब कुछ दे रखा है। पहले देखिए नेम हो गया, नेम के बाद में देखिए डेजिग्नेशन हो गया, पद हो गया, नेम, डेजिग्नेशन, और ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया आपका। और इसके बाद में देखिए मैंने अभी बताया था कि जो लॉस्ट एंड फाउंड में क्या क्या आता है, कलर वगैरह ये सब कुछ लिखना उसमें जरूरी होता है। इसके बाद में देखिए लॉस्ट योर रिस्ट वॉच ऑफ गोल्डन कलर की दे रखी है, समझ गए, ये पहचान हो गई उसकी कि गोल्डन कलर की है। तो इसमें सीधी सी बात है, कुछ से विशेष नहीं है इसमें। आप बना दीजिए, इस नोटिस को तैयार कर दीजिए, करो देखो, उतार लो क्वेश्चन को जिसने नहीं उतारा हो। मोस्टली ये क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। देखिए ऊपर ही ऊपर क्या लिखोगे, क्योंकि अब की बार तो नाम दिया हुआ बेटा, तो नाम ही लिखना है। तो सीधा सा लिखो यहाँ आर पी स्कूल, कहाँ है, आर पी स्कूल दिल्ली। देखो कितना शॉर्ट बनेगा ये, आर पी स्कूल दिल्ली। ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर क्या लिखेंगे, नोटिस लिख दिया, इधर डेट लिख देंगे, कितनी डेट है आज। अगर डेट दी हुई हो तो उससे आप ये कर लेना तय कि एक दिन बाद में लिख देना, समझ गए, फाउंड में या लॉस्ट में। तो यहां डेट आज लिख रहा हूं, मान लीजिए 23 अगस्त 23 है, समझ गए। तो ये नोटिस है और ये लिखा हुआ है। अब इस नोटिस से ऊपर नहीं जानी चाहिए डेट, यहां लिख दिया मान लीजिए AUG अगस्त 23 2020 लिख दिया। अब इसके नोटिस को क्या करना था आपको, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप ज्यादा भी ना लिखते हो, लॉस्ट एंड फाउंड लिख दो, लिखो तो वो भी सही है, चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है उसमें। खोया पाया में आ गया दोनों में, समझ गए। जैसे अखबार में देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट में खोया पाया है, लॉस्ट एंड फाउंड, तो लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी होता है इसी प्रकार का, तो लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हो आप इसमें। और ये क्या है, लॉस्ट है तो लॉस्ट भी लिख सकते हो, समझ गए। तो आपको यही तरीका अपनाना है, लॉस्ट एंड फाउंड। तो फर्स्ट कैपिटल आना चाहिए, लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड। अब कुछ नहीं लिखना, बस इतना हो गया। अब बॉक्स बनाते हो तो पहले बना लो, या बाद में बंद करते हो तो बाद में, और अधिकतर यही सोचना कि बाद में बंद करना है। कब करना है, बनाने के बाद में, क्योंकि फिर पता नहीं आए ना आए, खराब हो जाए। तो लॉस्ट एंड फाउंड हो गया। अब देखिए क्या लिखना है, कहां से स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में ध्यान रखिए, किस में ध्यान दोगे, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि कहां से स्टार्ट कर रहे हो आप इसको, कि क्या कहां से करोगे। ए मिल गया आपको, ए रिस्ट वॉच, ये कहा मिला क्या आपको क्वेश्चन में, ए रिस्ट वॉच। देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए, मिल गया, लिखा हुआ है, एक नहीं लिखा हुआ केवल, ए रिस्ट वॉच ऑफ
गोल्डन गोल्डन कलर। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे कि ऐसे, यहां से उठाना है। तो ए रिस्ट वॉच ऑफ गोल्डन कलर हैज बीन lost in the school playground, in the school playground there is a fish made in the corner of the watch it is a new watch. It is a new watch. The finder of the watch will get a prize. क्वेश्चन में नाम दिया हुआ था, क्या नाम दिया हुआ था क्वेश्चन में? गीता। तो आप नीचे लिखिए गीता। समझ गए? गीता के नीचे क्या लिखोगे? पद इसका। तो गीता के नीचे लिखिए स्टूडेंट क्लास 11th। ऊपर 11th लिखा हुआ है तो यहाँ 11th लिखोगे। गीता स्टूडेंट क्लास 11th। ये तैयार हो गया आपका नोटिस लोस्ट का। इसका लोस्ट, फाउंड का पहले बता ही दिया आपको, ये लोस्ट का है। दोबारा देख लीजिए, इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर देता हूँ आपके लिए। हिंदी ट्रांसलेशन भी जरूरी है। देखिए, ए रिस्ट वॉच ऑफ गोल्डन कलर, ये दे दिया इसमें डिटेल्स में कि एक रिस्ट वॉच है, गोल्डन कलर की है, घड़ी है जो सोने की कलर की है, सुनहरा कलर, गोल्डन कलर। हैज बीन लॉस्ट यानी खो चुकी। इन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड में। देयर इज ए फिश मेड इन द कॉर्नर, यानी उसके कॉर्नर पर, किसके कॉर्नर पर? घड़ी के कॉर्नर पर एक फिश लिखी हुई है। फिश का चित्र है। किसका चित्र है? फिश बनी हुई है। मेड का मतलब बनी हुई। फिश बनी हुई है ऑफ द वॉच, वॉच घड़ी पर। इट इज ए न्यू वॉच, इट इज ए न्यू वॉच मतलब ये क्या है? एक नई घड़ी है। द फाइंडर ऑफ द वॉच यानी घड़ी का जो प्राप्त करता है, पाने वाला है, विल गेट ए प्राइज मतलब उसको एक इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम। ये भी लिखना जरूरी होता है, जरूरी होता है। हाँ, अगर आपको मिल गई, फाउंड में नहीं लिखना होता, उसमें थोड़ी लिखोगे कि मेरे को मिल गई, मेरे को इनाम दो। नहीं नहीं, लोस्ट में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? लोस्ट में। आप लिख रहे हो लोस्ट में तो वो आपको जल्दी से मिल जाए, कोई पर्स हो जाए। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर चेंज करो ना आप इसको, ये तो हिंदी तो हो गई इसकी, ये डेजिग्नेशन हो गया और ये नेम हो गया इसका। अब देखिए चेंज करने में क्या आता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया और वहाँ पर ब्लैक, ऐसे मान लीजिए ये लिख दिया है यहाँ पर, और यहाँ बोतल वाला था पहले तो, और ये क्या है? गोल्डन कलर की वॉच है। अगर वॉच न लिख करके यहाँ पर पर्स लिख दे, क्या लिख दें? पर्स। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना। इसमें जो घड़ी का जहाँ पर आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक कलर पर्स, वॉच को हटा देना,
समझ गए? ए ब्लैक कलर पर्स, ब्लैक कलर हो गया ना उसका, या गोल्डन कलर हो का भी दे सकते हैं। तो ए ब्लैक कलर पर्स हैज बीन लॉस्ट इन द स्कूल प्लेग्राउंड, समझ गए? या अन्यत्र है तो अन्य जगह का नाम लिख दो जहां पर। अब देखिए इस पर क्या बना हुआ है, ये ध्यान में रखना आपको, इस पर क्या बना हुआ है, किस पर इसकी निशानी देनी है, या ऐसे लिख सकते हो कि इन द पर्स, इन द पर्स, इन द पर्स वर 100 रुपीज, मतलब पर्स में कितने रुपीज थे, 100 रुपीज थे। और पर्स का रंग बताई दिया आपने, कहाँ खोया बता दिया बस। इट इज ए न्यू पर्स या ओल्ड पर्स है, ओल्ड पर्स था। द फाइंडर ऑफ द पर्स, वो आज की जगह क्या कर दोगे, पर्स, द फाइंडर ऑफ द पर्स विल गेट ए प्राइज, हो सकता है। मतलब केवल आपको ये चेंज करनी है वस्तु, मतलब नाउन चेंज करनी है, इस वॉच को चेंज करना है, और जो चीज दे रखी है उसको दूसरी को लिख दो, और कुछ खो गया तो और को लिख दो। अगर और कुछ रिंग फाउंड हो गई, मान लो आपको क्या फाउंड हो गई, रिंग, तो रिंग मिल गई गोल्डन रिंग सोने की, समझ गए? और आप उसके लिए लिख रहे हो तो आप उसमें बोतल को हटा देना, उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिख दोगे, गोल्डन रिंग लिख दोगे, गोल्डन रिंग लिख दोगे। और उसके लिए जो शब्द आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रख करके वैसे के वैसे लिखना है, नो प्रॉब्लम है। चलो उतार लो एक बार इसको, देख लो। उतार करके और आप इसको बॉक्स में बंद कर देना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। Your school has planned. Your school has planned to organize a summer camp. To organize a summer camp for the children of age group
10 to 12 years to developing their creative skills in arts, crafts, music, modeling, म्यूजिक हो गया, म्यूजिक तो पहले, म्यूजिक, मॉडलिंग, etc ड्राफ्ट ए नोटिस टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, समझना इसको। और मोस्टली भी है, मोस्टली बताता हूं जो, और नोटिस तो बहुत हैं। देखिए इसको समझिए, योर स्कूल हैज प्लान्ड, योर स्कूल हैज ए प्लान्ड, मतलब आपके विद्यालय ने एक प्लान, योजना बनाई है। क्या बनाई है? प्लान बनाया है टू ऑर्गेनाइज ए समर कैंप, एक समर कैंप लगाने का। क्या लगाने का? समर कैंप फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। ऑफ एज ग्रुप और दे रखी है इसमें कि 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। टू डेवलपिंग दियर क्रिएटिव स्किल्स, मतलब उनमें सृजनात्मकता, क्रिएटिव स्किल जानते हो, सृजनात्मकता विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सृजनात्मकता डेवलप करने के लिए क्रिएटिव स्किल हैं उनमें, जो सृजनात्मकता के गुण हैं। किसमें? आर्ट, कला में। किसमें? कला में। कला कौन सी आप जानते हो? कला जो मतलब डिजाइनिंग वगैरह आदि की बनाने की कला होती है, उसमें। कला में क्राफ्ट्स यानी शिल्प कला। क्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है? शिल्प कला। शिल्प कला, म्यूजिक, संगीत, एंड देन मॉडलिंग, और जो नमूना पत्र तैयार करना, ETC, एल्ट्रासेट्रा इत्यादि में विकसित करने के लिए कैंप लगा रहा है आपका विद्यालय, मान लो। तो इसमें ये इतना दे रखा है, नोटिस बनाना आपको स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक नोटिस तैयार करना है। स्कूल का नाम नहीं दे रखा इसमें, समझ गए? नहीं और कुछ नेम दे रखा, तो आप मान लीजिए इसमें सेक्रेटरी भी कर सकते हो, समझ गए? क्यों? क्योंकि आप सेक्रेटरी बनाए जा सकते हो ऐसे इसमें, तो आप सेक्रेटरी भी कर सकते हो या नेम भी लगा सकते हो, लेकिन होना सही चाहिए बिल्कुल। चलो मैं तैयार करता हूं, ये उतार लो, पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। उतार लीजिए क्वेश्चन को। उतार लिया? चलो चलते हैं, तैयार करते हैं इसको।
ऊपर ही ऊपर लिख दो, स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है तो स्कूल का नाम लिख दो। ओके, स्कूल का नेम हो गया। इसके नीचे जितना ये लिख रहे हो आकार है, इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ करके आपको लिखना है NOTICE, ये हो गया। फिर इसको ये अंडरलाइन कर दिया। डेट बताई थी कहाँ पर लिखनी है, यहाँ लिखनी है। आज लिख रहे हो, ये डेट हो गई आपकी। ये नोटिस, इसके नीचे क्या लिखोगे, टाइटल लिख दो। क्या लिखोगे, टाइटल। ये आ रहा है क्या, आ रहा है इसमें? अच्छा, डेट आ रही है। ओके, नोटिस। इसमें देखिए नीचे क्या लिखना है, टाइटल का नेम लिखना है। तो टाइटल ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला नहीं है, ये अलग है, ये कोई कैंप से संबंधित है। तो क्या लिखना है, केवल समर कैंप। क्या लिखना है, समर कैंप। ये टाइटल हो गया, SUMMER, समर कैंप, CAMP, कैंप। ठीक है, ये टाइटल हो गया समर कैंप, ये शीर्षक हो गया इसका टाइटल। अब यहां से लिखिए आप इसको जो लिखना है। द स्कूल is organizing a 2 weeks summer camp। उतारो इसको एक बार। The school is organizing a 2 weeks summer camp for the children। चिल्ड्रंस थोड़ी आएगा, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, तो एस वगैरह नहीं लगाना है। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप लिख दो, एज ग्रुप 10 to 12 years, 10 to 12 years to developing their creative skills in arts, crafts, music, modeling, etc। यहां लिख दिया। चलो इसके नीचे दूसरा मॉडल बनाते हैं इसका। इसके यहां छोड़ दिया ना ETC एल्ट्रासेट्रा करके, इसके नीचे बस थोड़ा सा अगर इसमें ये जोड़ दो नंबर और भी अच्छे मिलेंगे। यहां लिख दो वेन्यू, लिख दो। वेन्यू का अर्थ बताया था आपको, इसको ऐसे भी मत करना, वेन्यू लिख के ऐसे करके थोड़ा सा वेन्यू लिख दो। वेन्यू का मतलब क्या होता है, कार्यक्रम स्थल। क्या होता है, कार्यक्रम स्थल, बताया था मैंने आपको। तो वेन्यू लिख दो। वेन्यू का कहां पर करा रहे हो, स्कूल कैंपस लिख दिया। वेन्यू में स्कूल कैंपस। ये डेट लिख दो, इसमें डेट का फर्क आएगा। यहाँ 23 लिख रहे हो तो कम से कम 5 दिन का गैप दो। और क्या लिखोगे, 28 अगस्त
2020 ये डेट हो गई। ये ध्यान रखना होता है, इससे आगे लिख के डेट होनी चाहिए यहाँ पर नीचे। इसमें खोया पाया नहीं है ये कि हाथों हाथ लिख दिया, इसमें डेट का यही ध्यान रखना होता है। डेट लिख दी और कुछ नहीं लिखना। फिर यहाँ लिख दो स्टूडेंट्स who are interested, students who are interested may deposit their fees and give their names in the office। बस लिख दिया। मतलब ये नीचे की लाइन हो गई आपकी। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, कोई नाम दे रखा था? नहीं दे रखा था ना, तो मैंने बताया था यहाँ क्या लिखोगे, नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो। जैसे राकेश लिख दिया, राकेश यादव। अब राकेश यादव कौन है, उसका पद भी लिखो। सेक्रेटरी लिख दो, चलो SECRETARY। और सेक्रेटरी के बाद में इसका डेजिग्नेशन क्या है, कल्चरल, किसमें है, कल्चरल प्रोग्राम। सेक्रेटरी हो गया, और सेक्रेटरी के बाद में कल्चरल प्रोग्राम। सेक्रेटरी भी किसका है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का सचिव, सेक्रेटरी। तो ये डेजिग्नेशन हो गया, और ये नेम हो गया, इसके नीचे डेजिग्नेशन। तो अपना ये जो समर कैंप वाला है, इसमें अभी बताया कि ये जो डेट है इससे 5-7 दिन बाद की डेट होनी चाहिए। पहले लिखा जाता है कार्यक्रम से 5-7 रोज पहले, तो यहाँ पहले वाली, यहाँ बाद की डेट जब आयोजित हो, ऑर्गेनाइज हो। तो इस प्रकार से समर कैंप का तैयार किया जाता है। जिस प्रकार से, एक बार फिर से हिंदी में बता देता हूँ, समर कैंप ये इसका टाइटल हो गया। इसके नीचे देखिए, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए 2 वीक्स समर कैंप। इसमें टाइम भी दे दिया कितने टाइम का है। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए 2 वीक्स, मतलब 2 सप्ताह का समर कैंप विद्यालय आयोजित करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। फॉर द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए, ऑफ एज ग्रुप 10 to 12 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, टू डेवलपिंग देयर क्रिएटिव स्किल्स, अब उनमें सृजनात्मकता विकास करने के लिए, आर्ट्स यानी कला में, क्राफ्ट्स यानी शिल्प कला में, म्यूजिक संगीत में, मॉडलिंग नमूना पत्र बनाने में, तैयार करने में, ETC एल्ट्रासेट्रा। इसके नीचे बताया था कि कहाँ आयोजित कर रहे हो आप, तो वेन्यू लगा करके इस प्रकार से डैश लिख करके, और स्कूल कैंपस है या अन्यत्र करा रहे हो, स्कूल ऑडिटोरियम भी कर सकते हो, पहले बताया था आपको। इसके बाद में डेट हो गई है। डेट के बाद में देखिए, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, में डिपॉजिट दियर फीस, अपनी फीस जमा करा सकते हैं, एंड गिव दियर नेम्स, और अपना नाम दे सकते हैं, इन द ऑफिस, कार्यालय में। फिर नीचे देखिए, नेम हो गया राकेश यादव, और ये आपका डेजिग्नेशन सेक्रेटरी, कल्चरल प्रोग्राम। इस प्रकार से आपको लिखना है, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में नहीं करनी है, और 50 वर्ड में लिखना होगा, केवल 50 वर्ड, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर ज़्यादा बड़ा कर दिया तो नंबर कट जाएंगे। इसके बाद मैंने बताया था, आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। और स्केल से खींचना आप लाइन। अगर बॉक्स में बंद नहीं करोगे तो आधा नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, इस प्रकार से। और ये जो अपना नोटिस है, लगभग मैंने 7-8 नोटिस आपको तैयार करके बता दिए हैं, और मोस्टली अलग अलग प्रकार के लोस्ट फाउंड का हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड का बता दिया, कल्चरल प्रोग्राम का बता दिया, एजुकेशनल का बता दिया। इसके अलावा जो भी नोटिस बताए हैं,
अलग अलग प्रकार के आपको बता दिए गए, इसमें ये तरीका आपको बता दिया गया। अब नेक्स्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट आगे हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, विज्ञापन कैसे तैयार किया जाता है। थैंक्स।